अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरिकी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के हवाले से बड़ा एक बातें हो रही थी कि शायद निगरान हुकूमत जो है वो किसी भी तरह बिजली के जो प्राइसेस हैं, जो बेतहाशा बिल आए हैं, उनके हवाले से रिलीफ़ देने की पोजीशन में आ जाए और शायद 400 यूनिट तक के इस्तेमाल वालों को कुछ रिलीफ़ दे दिया जाए और दूसरों को कुछ रिलीफ़ दे दिया जाए। लेकिन IMF ने ये सारी जो तजावीज़ हैं ये मुस्तरद कर दी और उसका नतीजा ये है कि अब ना सिर्फ आवाम को वही बिल अदा करने पड़ेंगे जिनसे उनको अपना शायद सब कुछ बेचना पड़ जाए, और उसके साथ साथ इतलात ये हैं कि इस अगले महीने से 5 रुपये यूनिट और बिजली महंगी की जाएगी। यानी कि एक तबाह हुई कौम के साथ मज़ीद तबाही और ज़्यादती का जो है वो इर्तकाब किया जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज़ में कीमतें बढ़ रही हैं, जिस अंदाज़ में बिजली के बिल जो हैं वो पहुँच से बाहर हो गए हैं, जिस अंदाज़ में आवाम जो हैं वो भूखों मर रहे हैं, ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, ये सब कुछ देखते हुए एक चीज़ समझ आती है और वो ये कि पाकिस्तान को ऐसी एक डायरेक्शन या इक़्तिदार हुकूमत की ज़रूरत है जो पब्लिक का सोचे और पब्लिक की हिमायत के साथ फ़ैसले कर सके। मौजूदा निगरान हुकूमत के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उसके पास कोई मैंडेट नहीं है, अवामी हमायत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है उस अंदाज़ में, और जो कुछ भी है वो एक आप समझ लें आर्जी सेटअप के तौर पे है, और उसके साथ वो IMF से डील करने की पोजीशन में नहीं है, IMF को समझाने की पोजीशन में नहीं है कि अवाम का क्या रद्द अमल है, अवाम क्या चाहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक डिक्टेटरशिप के अंदाज़ में निगरान हुकूमत अपने मामलात चलाना चाह रही है कि जी जो कह दिया वही होगा, बिजली में कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा, बल्कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई, मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही। गोया कि अवाम जो है वो चक्की के दो पाटों में पिस रहे हैं, एक तरफ पेट्रोल, एक तरफ बिजली, और डॉलर तो बेकाबू है ही। मेरा ख़्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि आवाम की तरफ से पुरअमन मुतालबा आए, लेकिन एहतजाज की शक्ल में भी आए, पुरअमन एहतजाज की शक्ल में भी, कि वो किसी भी अंदाज़ में इन बिल पे करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और हुकूमत को भी सोचना होगा कि बजाय इसके कि कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए, बजाय इसके कि अवाम जो हैं वो जो लावा पक रहा है वो फट जाए और उबल पड़े, इससे पहले अवाम के लिए सोचना होगा और आवाम के लिए कोई ना कोई फ़ैसले करने होंगे। और दूसरी जानिब देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने जिस तरह 40 करोड़ से ज़ायद सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों को जो है वो एक तरह से कर्ज़ की शक्ल में बिला सूद 0% इंटरेस्ट की शक्ल में दिए हैं कि जी 3 साल के अंदर वो अदा कर सकते हैं, या 20 साल तक का टाइम दिया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ना तो जजेस को कबूल करने चाहिए थे, ना ही हुकूमत को देने चाहिए थे। इसी अंदाज़ से इंसाफ जो है वो सवालिया निशान बनता है, इसी अंदाज़ से इंसाफ जो है वो दागदार होता है, इसी अंदाज़ से जो जजेस हैं वो अंडर प्रेशर आते हैं, और इसी अंदाज़ से अवाम के अंदर एक तासुर जाता है कि शायद जजेस जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसी को ही टो करेंगे, हुकूमत की पॉलिसी मानेंगे, क्योंकि उनको मुख्तलिफ़ मरात की शक्ल में पैसा दिया जा रहा है। सो ये मामला हाई कोर्ट के जजेस को भी सोचना होगा, देखना होगा, और हुकूमत को भी देखना होगा कि अवाम के अंदर क्या तासुर जा रहा है कि एक तरफ अवाम भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ 40-50 करोड़ रुपए 11 अफराद को, सिर्फ 11 अफराद को बिला सूद 20 साल के लिए दे दिए गए हैं। सो इस हवाले से ये जो बात करते हैं कि अवाम क्यों इतने गैज़ व गज़ब का शिकार हो रहे हैं, या अवाम क्यों इतना गुस्सा करेंगे, तो हुकूमतों के ऐसे इक़दामात अवाम को मजबूर करते हैं कि अवाम जो है वो नफ़रत करें इस सिस्टम से, इस सिस्टम से उनका एतबार उठ जाए, जमहूरियत से, अदालतों से, इंसाफ से, इंतज़ामिया से, इलेक्शन से। और अगर ये सब कुछ एतबार उठ जाए तो एक माशरा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाही और इन्हितात का शिकार हो जाता है, खोखला हो जाता है। ये सोचना होगा और ये देखना होगा। आखिर में सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा, और वो ये कि बार बार बात हो रही है इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के, अभी तक कोई बाजियाबी तो नहीं हुई, लेकिन ये कि बार बार कहा जा रहा है कि चंद घंटों की दूरी पे हैं, शायद मामलात तय पा गए हैं। गोया कि ये सब कुछ इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि इमरान रियाज जो हैं वो किसी महफूज हाथों में हैं, और वो हाथों जिन हाथों में हैं वो अपने मुतमईन हुए बगैर उसको इमरान रियाज को छोड़ने पर राज़ी नहीं है। देखना होगा कि इमरान रियाज के इसका ड्रॉप सीन क्या होता है।
جو بھی ہو ہم ان کی صحت زندگی کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ عمران ریاض صاحب کو جتنی جلدی رہا کیا جائے یا آزاد کیا جائے اتنا اچھا ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرح صحافیوں کے ساتھ ہونا بین الاقوامی قوانین کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، اسی لیے بین الاقوامی تنظیمیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا کنسرن بن گیا ہے عمران ریاض خان کی گمشدگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیوز راؤنڈ اپ سے ڈاکٹر حامد المشرقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔